I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज से मैं कभी भी ये नहीं बताऊँ कि मैं किस चीज़ पे रिएक्शन करने वाला हूँ। सीधे अपना वीडियो पे जो थंबनेल होता है उस पर फोटो लगा दूंगा और डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोग बोर भी हो जाते हैं शायद, इसलिए डायरेक्ट आज से वीडियो स्टार्ट। पेपर तो तेरे सारे अच्छे जा रहे थे। हाँ, तो फिर नंबर कहाँ गए? हमारे टॉपर साहब तो घर आके बोलते थे कि बहुत अच्छे गए पेपर, बहुत अच्छे गए। ये क्या मार्क्स है? मैं बात कर रहा हूँ ना तू। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत सा डोरेमोन की जैसा एनिमेशन है। उसमें भी कुछ ऐसी आंटी जैसा मुंह बना, कुछ ऐसे ही मुंह बनते हैं। चुप रह। मेरे को भी करना है बात तो। तू नहीं बिगाड़ के धुला कर दिया है इसको। तो आप सुधार लेते। अरे सुन तो लो, इस साल क्या है ना, पेपर सबसे टफ आया था, पूरा आउट ऑफ सिलेबस। मेरे तो फिर भी बहुत बढ़िया नंबर। आउट ऑफ सिलेबस पेपर कैसे आ सकता है? या तो आपने नहीं पढ़ा, वैसे आ सकता है शायद। आए मेरी क्लास में तो बच्चे फेल। अरे मुंह बंद रख ले रे, मार खा जाएगा अभी। ये हर पेरेंट्स का होता है और हर बच्चा ये कहता है कि मैंने सबसे अच्छा किया, बाकी सब नीचड़ बने। नहीं, अगर आपको इसको मारना है तो पहले हमला अचानक हुआ था। तो आ गए फिर से। एकदम अधमरी हालत में तुमने 10वीं पास करी है, उसके बाद तुम्हारे टीचर लोग आके बोल रहे हैं अब टाइम आ गया है सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का। अंकल के पेट पे सब्जेक्ट्स लगे हुए, पेट पे, सीरियसली अब टाइम आया है। नहीं, अगर ये ऑप्शन था तो पहले क्यों नहीं बताया? पिछले 10 सालों से फालतू में सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, और ऑप्शंस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। करेक्ट, एग्जैक्टली। केमिस्ट्री। और अभी मैं आपको अपने टाइम का बताऊंगा, जब मैंने इस सब्जेक्ट चूज करने पे आया था तब मुझे क्या फील हुआ था और मैंने क्या फेस किया था एक्चुअल में। एक बात बताओ, कहाँ पे चल रहा है ये? क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन? उधर फैंसी ड्रेस कंपटीशन। हाँ बेटा, अब क्या बन के आए हो? मैं एक माँ बन के आया हूँ। माँ की ममता की माँ जो है, और मैं नहीं देख पाऊंगी वो, मैं भी, और माँ ही है आंटी अंधी है दूसरी वाली, ममता की मम्मी। बेटा बुरा मत मानना, पर तुम माँ तो कम लग रहे हो। माँ का नहीं, गौ माता बन के आया हूँ मैं। अच्छा, फिर भी बुरा मत मानना बेटा, पर तुम गौ माता की भी माँ। इन सब में से मेरे को आर्ट्स थोड़ा ठीक लगा सुनने में, सिर्फ सुनने में। अभी आपको पता चलेगा कि जब मैं 12th में आर्ट साइड लिया था तब मुझे कैसा लगा था और क्या हुआ था उस समय जब मैंने आर्ट सुना था। तब यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं हो रहा है क्या? एग्जैक्टली यही हुआ था, एग्जैक्टली यही था। जब सब्जेक्ट चूज करने की बारी आई थी मुझे पता चल गया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मैं लायक नहीं हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी मेरे बस की नहीं है। उस समय डर था क्योंकि हमारे अंदर, अब तो कर सकते हैं, उस समय नहीं थे। लेकिन सच बताऊं तो जब मैंने आर्ट्स चुनी थी तब एग्जैक्ट यही था मेरे दिल के अंदर। धोखा। मेरे को समझ नहीं आता है कि कोई आर्ट्स नाम के सब्जेक्ट में हिस्ट्री कैसे पढ़ा सकता है यार। याद है जब स्कूल में आर्ट, जब हम 8th 9th तक थे तब आर्ट, नहीं 10th तक तब आर्ट का मतलब चित्रकला ही होता था। लेकिन जब इंटर में आए तो आर्ट का मतलब एग्जैक्टली आपके अंदर की छुपी हुई कला, यानी उसी कला के आधार पे आप IPS PCS वाले जो सब्जेक्ट आर्ट्स के बेस पे होते हैं, या फिर क्या सा वो कोर्स था, एक कोर्स भी था मेरे फ्रेंड ने करा था जो अभी कर भी रहा है, मे बी मैथ्स कम्युनिकेशन, आर्ट साइड वालों के बेस पे आता है। और मज़े की बात, उस बंदे ने PCM से इंटर करा था और आर्ट्स का वो करने बैठ गया कोर्स जिसे कहते हैं मैथ्स कम्युनिकेशन। टीचर पूछती है सब बच्चों से कि तुमको बड़े हो के क्या बनना है, कुछ तो औकात के बाहर की चीजें बोल रहे होते हैं सभी। एस्ट्रोनॉट। नाइस, कांग्रेट्स। मैडम का पीछे मुंह देख के लग रहा है कि ये बनेगा एस्ट्रोनॉट या फिर डॉक्टर। नाइस। या फिर
तुम्हारी उम्र में बच्चे रिटायर हो जाते हैं और तो मैम क्यों नहीं हुई? तुम कैरियर के बारे में नहीं सोच पा रहे हो अपने। मैम वो करियर बाहर निकल जा क्लास के। क्या तुम लोगों को भी ऐसे ही बेइज्जत करके क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है? हाँ, और ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। तो लगना चाहिए। एक बात बता, अपने स्कूल में इंग्लिश कितने बच्चों को आती होगी? अच्छा बच्चे छोड़, कितने टीचर्स को आती होगी? जो इंग्लिश पढ़ाते हैं बस उनको भी नहीं आती है। इसलिए इन सभी को यूज करना चाहिए डुओलिंगो। ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर फ्री लर्निंग ऐप है। यहाँ पे तुम बहुत इजीली इंग्लिश सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। पर भाई Can I say something about speak English? If you want to speak English in your real life, so you need only 3 things based on my experience. You don't need any English speaking classes. First of all, you don't need any learn grammatical English, because if you want to learn English by grammar, so I am so sorry my friend, you will never speak English just like me in a fluent way. But if you want to speak English, then please focus on these 3 things. First, आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग से एंड तक। ज़्यादा ग्रामेटिकल टेंसेस नहीं, जिनमें आप टेंसेस बनाते हो, उनके जो सेंटेंस बनाते हो वो नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि करता है करती है भी क्या आता है, एस ई एस वगैरह कहाँ लगता है, वॉज वर्क का क्या काम होता है, हैज़ एंड हैव का क्या इस्तेमाल होता है, विल हैव शैल का कहाँ प्रयोग होता है, विल हैव बीन कहाँ लगता है, और इनका काल क्या बैठता है, यानी इनका जो भूतकाल वर्तमान काल के बेस पे इनका क्या मतलब बैठता है। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में आप 3 चीज़ों पर फोकस करते हो, केवल काम किस समय में हुआ, कब करा जा रहा है, और या कब होने वाला है, और कौन कर रहा है। इसके अलावा आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं करते। इसलिए प्लीज़ फोकस इस पहली चीज़ तो आपका टेंसेस क्लियर होनी चाहिए। सेकंड चीज़, आपको इंग्लिश स्पीकिंग अगर चाहिए तो आपको एक बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, सलाम चाउस नाम की एक बुक है, जिसे मैंने खुद अपना पर्सनली पढ़ा है। मैंने उस बुक को अभी आधी भी कवर नहीं हुई है, एंड this book make me ready as like you can see front of you. I can speak English not on a fluent way in a full of speed, but I can speak English with confidence. And third चीज़, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे से अच्छी इंग्लिश कोई बोल ही नहीं सकता। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर ये बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ। और जो लास्ट चीज़ आपको तीसरी चाहिए वो है, आपको इंग्लिश बोलते हुए लोगों को देखना पड़ेगा कि ये इंग्लिश बंदा कैसे बोल रहा है, इसके एक्सेंट्स क्या है, इसके एसेट्स क्या है, और जो वो इस्तेमाल कर रहा है वो कौन कौन से तरीके से बोल रहा है, उनकी बोलने की वर्ड्स कौन से, उनका मीनिंग क्या बैठ रहा है। तब आप इंग्लिश बोलने के तैयार हो सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ इस तरीके से आ जाएगी कि कोई ग्रामर की आपने ट्यूशन ज्वाइन कर ली, कोई 10-20 हज़ार रुपये का आपने कोर्स ले लिया, तो आप नहीं कर सकते। सीरियस बता रहा हूँ, आप नहीं कर सकते। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश में। अरे तो इंग्लिश के अलावा भी काफी सारी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, स्पेनिश, जर्मन, कोरियन, फ्रेंच, जापानीज, इटालियन, सब है यहाँ पे। हाँ, तुम यहाँ पे इंग्लिश से फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हो, फिर तो सही है। और तो इनका ऐप बहुत गेमिफाइड है, तो यहाँ पे कोई सी भी लैंग्वेज को मास्टर करना बहुत मजेदार है। तुमको सबसे ज़्यादा आपको होना चाहिए इंग्लिश सुनना, बिकॉज एक अनपढ़ इंसान भी अपने देश की भाषा बोल लेता है, उसने पढ़ा नहीं होता कहीं भी, लेकिन सुन के वो बोलना सीख जाता है। ऐसे ही आप सुन के बोलना सीख जाओगे। बस आपको 3 चीज़ों पे कमांड करना है, कॉन्फिडेंस पे, टेंसेस पे और अंडरस्टैंडिंग पे। बस डेली 10 मिनट निकालना है, वो भी ये खुद याद दिलाएगा तुमको रिमाइंडर भेज के। ये सब कुछ फ्री है, तो अगर तुमको पसंद नहीं भी आता है तो कुछ नुकसान और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं है। तो आज ही जाके डुओलिंगो चेकआउट करना, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लौंडे हो रखे भयंकर कंफ्यूज्ड, उनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि करना क्या है जिंदगी में। पीजीएम लड़ाई, गरीब क्या बेचारे अपने सीनियर से जाके पूछ रहे हैं, जो कि खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं पिछले 5 सालों से। भाई सारे सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, इसलिए कुछ भी मत ले, हमारे साथ जुड़ जा। हम लोगों ने नया स्टार्टअप चालू करा है सीसीटीवी कैमरे का, और मेन इनकम हमारी फिटिंग से नहीं आती है, हमारी मेन इनकम आती है इनकी फुटेजेस बेच के। हमने कुछ नहीं किया, तू भी कुछ मत करो, फुटेजेस बेच के वालों उनकी प्राइवेसी करके है भगवान। हाँ, मोनू भैया कभी भी किसी को भी डिमोटिवेट कर सकते हैं। प्लीज मेरे पति को सही कर दो। हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। कोई बात नहीं आंटी, सब सही हो जाएगा। आंटी की नाक देगी फिर से। कभी भी किसी को भी डिमोटिवेट कर सकते हैं। प्लीज मेरे पति को सही कर दो। हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। कोई बात नहीं आंटी, सब सही हो जाएगा।
वैसे आपको एक बात पता है कि डॉक्टर लोग व्हाइट कोट क्यों पहनते हैं? ताकि अगर कोई निपट जाए तो उनको कपड़े ना बदले। हम लोगों का सवाल अभी भी वहीं का वहीं था कि क्या किया जाए जिंदगी में। लॉन्डो को ऐसा लगता है कि इनमें तो कुछ कमी हो ही नहीं सकती है। हमारे तो देश में ही दिक्कत है, अपने यहाँ तो सिर्फ उनको ही जॉब मिलती है जिनको काम आता है। इसलिए अब अपन जाएंगे फॉरेन। ये गुल्लक में पैसे इकट्ठे करके तू भी डाल दे इसमें। इतने से पैसों से क्या होगा भाई, ऐसे ही तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद पाजी एक कॉल कर ला तेरे फोन तो। ठीक है। हेलो वीरे, हाजमोला रेडी है, जिन्नू भी चाहिए बस एक फोन मार दे, बाकी डिलीवरी मेरी। थैंक यू जी, ये मेरा कार्ड रख लो, जे कोई काम हुए मैंने कॉल कर लियो। भाई कुछ मत बोलना, फॉरेन जाना कैंसिल। हमारे देश में भी बहुत सारी उभरती अपॉर्चुनिटीज दिख रही है मेरे को। ले तू भर बूंद बूंद से घड़ा। और गलती से भी घर वालों से मत पूछ लेना कि क्या करूं जिंदगी में। घर वालों को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना हाइप करके रखा हुआ है ना सरकारी नौकरियों को, ऐसा लगता है कि जैसे ही तुम ऑफिस जाओगे गेट पे तुम्हारे ऊपर पैसे उड़ाना चालू कर देंगे वो। चलो झाड़ू लगा दो फटाफट। सरकारी नौकरी में होती है बेशुमार दौलत। कैसे बताता हूँ। एक बार मैंने एक पुलिस वाले से जाके पूछा कि आप साइड इनकम के लिए क्या करते हो, और पता है वो क्या बोला? जॉब। क्या? अरे मतलब वो साइड इनकम के लिए जॉब कर रहा है, तो मतलब मेन जो पैसा है वो रिश्वत। और क्या समझे? रिश्वत। समझा के नहीं? इंटेलिजेंट ह्यूमर की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तुमको वही से बच्चों वाले जोक चाहिए। हम हाडी भाई की वीडियो टीवी में देखते थे, अब हमारे पास ना ही टीवी है, ना ही घर, और ना ही माँ बाप। ऑल क्रेडिट गोज टू हाडी भाई। बिग फैन हाडी भाई, बिग फैन। आज के टाइम में तुम बच्चों को बांध के नहीं रख सकते। पापा मेरे को अपना पैशन फॉलो करना है, मतलब बुढ़ापे में भूखे ही मरेंगे हम। मैंने तो खुली छूट दे रखी कि जो करना है करो। लो ये नाश्ता। नहीं मत लाना कुछ भी, नहीं खाऊंगा मैं। अभी से भूखा रहने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि सभी को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए सरकारी नौकरी का। अपना ये रेलवे में भर्ती डाल दो यार। एक तो ये रेलवे सुनते से मेरे दिमाग में एक ही इमेज बनती है कि इनके एम्प्लॉय तो दिन भर पटरियां साफ करते रहते होंगे। सर जल्दी आओ जल्दी, ये देखो इधर। क्या ये? तुम उसको टच करके बताओ कैसा है, नरम है कि कड़क? बेशुमार दौलत। टच करके बताओ कैसा है, सकते कि कड़क? जब तक काम करना होगा तब तक काम करोगे, उसके बाद घर बैठे पेंशन आएगी। तो पापा मेरे को एक बात बताओ, हाँ कि आपने क्यों नहीं करी सरकारी नौकरी? उससे पहले मेरे को एक बात बता। हाँ मार खानी है क्या? नहीं, जैसे जैसे तुम 25 साल वाले ब्रैकेट में आने लगते हो ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देखने लगते हैं। कितने पैसे कमाए तूने आज? चल अभी कमा, यहीं पे इसी जगह पे बैठे बैठे कमा के बता। खाना मत देना इसको आज। और लड़कियों के केस में तो और ज्यादा दिक्कत है। ये नंबर क्यों कमाए? पापा वो बहुत हो गया, आप शादी करा दो इसकी। गुड मॉर्निंग। शादी करा देते यार इस। लड़कियों की जिंदगी झंड है, 24 घंटे शादी करा दो इसकी। बहुत मिस करूंगी मैं आपको। अरे गाड़ी आ गई, जा फटाफट। बच्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक? पापा वो कोशिश। शादी करा दो इसकी। अब तो हो चुकी है ऑलरेडी। तो फिर डिवोर्स करा दो। मैंने देखा है कि लॉन्डो को स्टेप बाय स्टेप डिवोर्स करा दो इसका, शादी करा दो, डिवोर्स करा दो इसका। क्यों नहीं करना है इनको? बनने फक से करोड़पति। हर दूसरे दिन कुछ अलग तिगड़म लगा रहे हैं। पापा पता है मेरा एक दोस्त है, वो डेली स्टॉक मार्केट में जाता है और पैसे कमाता है। बस चुप हो जा, आगे नहीं सुनना मेरे को। तो अब मेरे को भी जाना है, उसके लिए 2 लाख का गेमिंग पीसी और 10 मॉनिटर लगेंगे, जिनमें चलती सेम ही चीज है, पर वो जरूरी है। उसके बिना पैसे नहीं कमा पाएंगे। देखो आता है वो करना? हाँ आता है। उसमें बस अपने को वो ऊपर नीचे जाता है, वो देखना रहता है। जैसे ही ऊपर जाए वैसे ही बेच दो या खरीद लो, और फिर नीचे आए ना तब खरीद लो या बेच दो। इतना डीप नॉलेज का क्या करेगा बेटा तू? पैसे कमाऊंगा, फिर आपका घर आपसे ही खरीद के आपको घर से बाहर निकाल दूंगा।
जल्दी आ जाओ भाई, आज जब पे कैमरा फिट करे उसकी लाइव रिकॉर्ड। चला ना जल्दी से। क्या हुआ भाई? मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अरे जल्दी चला भाई, भैया फुल स्पीड में चल रही है गाड़ी। और तेज और तेज। ले 10 रुपए और ले ले, तेज चला। सर वैसे एक बात बताओ, चल रही गाड़ी। और तेज और तेज। ले 10 रुपए और ले ले, तेज चला। सर वैसे एक बात बताओ, आप साइड इनकम के लिए क्या करते हो? मेरा जोक जब तक अप्रिशिएट नहीं होगा मैं ऐसे ही बीच में आ के परेशान करता रहूंगा। ओए भैया किधर जा रहा है? रोक उसको, रोक। वहीं पे रुक जाओ, हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। अरे थोड़ा तो हिल लो, जल्दी जाओ उसके पीछे। बस रोक दो भैया यहीं पे। मोयो होटल खोलो, जल्दी खोलो। अरे कौन है? क्या कर रहे हो पापा आप इधर? हाथ ऊपर कर लो सब अपने। ये इसके पापा थे। कॉन्ग्रेचुलेशन पापा, आप नाना बन गए हो। इट्स अ बेबी गर्ल। अच्छा सही सही, तो शादी करा दे फिर। यार हद है, ये इंडियन पेरेंट्स शादी के पीछे बहुत पड़े रहते हैं। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर इसको भेजिए। और अब से मैं कभी नहीं बताऊंगी कौन से रिएक्शन हो रहा है, सीधे थंबनेल पे डालूंगा, क्योंकि वीडियो का स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस चक्कर में शॉर्ट में ही वीडियो निपटाई जाएगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस